वो जैन धर्म जिसकी गौरव गाथा अनादि अनंत है। जैन संस्कृति एक ऐसी अर्वाचीन सभ्यता जिसकी हर एक परंपरा में प्राणी मात्र का कल्याण समाहित है, जिसकी हर एक परंपरा की पहली शर्त जीव दया है। जैन धर्म श्री जिन प्रभु की अपरिग्रह और परमार्थ से सजी वो राह है जिस पर वे स्वयं भी चले, साथ ही दूसरों को भी चलना सिखाया। आज उन्हीं महान तीर्थंकरों की राह पर चलते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनके अनुयायी यानी जैन समाज भव्य स्वरूप में उनके प्रतीक जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हेतु उनके जीवन को 5 कल्याणकों के माध्यम से दोहराते हुए बड़े ही ऐतिहासिक रूप में अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं। ऐसा ही एक अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया चतुर्दश पूर्वधारी आचार्य श्री वज्र स्वामी जी विचरण भूमि तेलंगाना प्रदेश की धर्म वैभव से विभूषित वसुंधरा पुल्लुर नगर में श्री महावीर धाम तीर्थ में चतुर्मुख परम तारक श्री महावीर स्वामी आदि जिन बिंबों की प्रतिष्ठा के लिए 19 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में शुभ निश्रा प्राप्त हुई अध्यात्म योगी परमात्म भक्ति रसिक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य सरल स्वभावी प्रशांत मूर्ति दक्षिण प्रभावक आचार्य श्रीमद विजय तीर्थ भद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा की एवं प्रेरणामय मार्गदर्शक रहे सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण। श्री महावीर धाम तीर्थ बेंगलोर हैदराबाद नेशनल हाईवे पर करनूल शहर के समीप नैसर्गिक सुरम्य मनोरंजक वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विविध स्थानीय देवालयों की हारमाला से सुशोभित सह जैन जैनेतर की परम आस्था का केंद्र है। इस रोड पर 600 किलोमीटर के मार्ग पर कोई भी विहार धाम नहीं था, जिससे साधु साध्वी जी को विहार के अंतर्गत रुकने में काफी समस्या होती थी। अतः समय समय पर गुरु भगवंतों की प्रेरणा को पाकर वराड़ा हाल करनूल निवासी शाह भूरमल जी, कपूरचंद जी, शंकरलाल जी, खंगार जी भंडारी परिवार ने श्री महावीर धाम के भव्य निर्माण हेतु 3 एकड़ भूमि एवं 11 लाख की राशि अर्पण करने की घोषणा की। तदंतर कार्य आगे बढ़ा और पूज्य साधु भगवंतों की प्रेरणा से श्री महावीर धाम ट्रस्ट का गठन करके सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार जी बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में कार्य आगे बढ़ा। तदंतर नित्य दर्शन हेतु गृह मंदिर बनाने का भाव जागृत हुआ और आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं स्वर्णिम सूर्योदय सम इसी चौमुखा जिनालय की भव्याति भव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा की मनोहारी झलकियां। 24 जनवरी 1923 के शुभ दिन प्रातः की मंगल बेला में श्री जिन मंदिर में विविध भांति भगवान का पूजन एवं विधान आदि का आयोजन किया गया। इस क्रम में भक्तगण नवग्रह पूजन आदि करते हैं। साथ ही श्री भक्तामर स्रोत पाठ एवं प्रार्थना आदि का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। ओम नमो हरिहंकानं शिरस्कं शिरसि स्थितं ओम नमो सर्वसिद्धानां मुखे मुखपटंबरम् ओम नमो आयर्याणां अग्ररक्षातिसायिनी ओम नमो वज्रायाणां आयुधं हस्तयोर्गदाम् ओम नमो लोहितवसानां मोचकेवालयो सुभे आरती पूजा की। पूजन श्रृंखला में विविध प्रकार के लघु व दीर्घ पूजन किए गए। साथ ही पावन प्रतिमाओं का एवं मंदिर जी के शिखर पर मंगलमय जलाभिषेक किया गया। इसके बाद बड़ी धूमधाम से भक्तगण झूमते नाचते कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं।
कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी गणों का बहुमान किया जाता है। यहाँ पूज्य गुरु भगवंतों का भव्य स्वागत किया जाता है। गुरु जी मेरे आए सभी के मन भाए विराज रहे बाट पर हाथ पानी नो लाभ दे सोती अगर सुख पाना हो सुबह गति जाना तो वंदन करूं भाव से वंदन करूं इच्छा के पास से। स्वस्थान विराजमान होने पर पूज्य गुरुदेव मंगलाचरण करते हैं। जगना हो जगबंधो जय जग पिया बहो जय शुआन भगवो नित्यनानम पश्चिमो जय गुरु लोगाना जय महात्मा वीरो अज्ञान के विनाशाना ज्ञानांजन शलाकया इसी के साथ भगवान के विवाह संबंधी विविध दृश्यों का नाटकीय निरूपण किया जाता है। पंच कल्याण के एक हमारा सिद्धार्थ महाराज गणी गणी खम्मारे हमारा सिद्धार्थ महाराज गणी गणी खम्मारे दरबार में जाए महाराजा से मिल कर आए चलो 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 पधारिए महाराजा एवं महारानी जी का आप स्वागत है। आपने अगर जो हमें समाचार दिया होता तो हम स्वयं आपको लेने के लिए आते हैं। ऐसा कौन सा समाचार है जरा जल्दी से सुनाइए। महाराज हमारी लाडली प्यारी राजकुमारी अब यौन अवस्था के प्रांगण में आ चुकी है, इसलिए मैं आपसे आपके राजकुमार वर्धमान कुमार का हाथ मांगने आया हूँ। अपनी राजकुमारी का शुभ विवाह आपके राजकुमार से करना चाहता हूँ। बाजे रे सहनाई प्रभु सखाई बहुत सर्वे बाजे बाजे रे सहनाई प्रभु सखाई बहुत सर्वे अवे चली आयो हमारे आकर आज जी अवे चली आयो हमारे आकर आज दे। महाराज जी धार महाराज जी राज आप विशाल महाराज लेकर आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान के लग्न महोत्सव एवं मायरा का आयोजन किया जाता है। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में विधि पूर्वक भक्तगणों द्वारा ये मंगल क्रियाएं की गईं। इस दौरान भक्तों ने खूब भक्ति आनंद मनाया। प्रभु की भक्ति में सराबोर हो भक्त खूब झूमे, नाचे और गाए। इस दौरान श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा सभा को मंच से अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। कानून के समीप यह तीर्थ जो धीरे धीरे बनता हुआ भव्य में आज तैयार हो गया, तो सभी को ये खुशी का पल है, तो उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ और साथ में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आज मेरे प्रभु की शादी है, आज मेरे प्रभु की शादी है। थोड़ी मेरा निवेदन है, थोड़ी थोड़ी चलने में झड़प रखिएगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। और सामने से कन्या पक्ष वाले तैयार रहिएगा कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे प्रभु की शादी है, आज मेरे प्रभु की शादी है। खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है प्रभु की भोली सूरत, प्रभु की भोली सूरत। खुशी से इस दौरान विविध क्रियाएं करते हुए मंगल आरती आदि की गई। इस क्रम में आगे विधि विधान पूर्वक भगवान के विवाह का मंगलमय उपक्रम पूर्ण किया गया। ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः। जब प्रभु कुंवर अवस्था में आते हैं तब प्रभु का विवाह यहाँ पर संपन्न होने जाता है। भूखता भोज पर भाव त्यागे, भवि जना निज गुण भोग्य मागे, हम बणी हम तणु स्वरूप भोज्य, आप जो तात जी जगत पूज्यम। अनावटी रे सजरी बेटो मांडवी, लाखों पति रे सजनी बेटो मांडवी। क्यारे तमोने जेवने जोया हसी ते धन्य जी, हे पहलू पहलू मंगलियो वरिताय रे, पहलू पहलू मंगलियो वरिताय रे। पहले मंगल हीरो नादान जीवाय रे, पहले मंगल। बड़े ही उत्साह पूर्वक श्री नवपद पूजा भी की गई। सूर सरी दमलांबो धारया धारणम बहुगुण जिननाथम स्थापयेत पट्टभोगे। ओम रामरिं सिंहासन छत्र चामराद्यलंकृते राज्याभिषेकोयं पट्टस्थापनापयमिते स्वाहा। तत्पश्चात भगवान के राज्याभिषेक का मंगलमय कार्यक्रम संपन्न किया गया। आप पर एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकार आया है। आज से आप प्रजा बना रहे, प्रजा आप ही की है। और फिर नवलोकांतिक देवों द्वारा प्रभु को दीक्षा ग्रहण हेतु विनती किए जाने का भव्य दृश्य प्रकट होता है। जय जय नंदा, जय जय बता, जय जय नंदा, जय जय बता। वर्धमान कुमार आपकी जय हो, विजय हो।
हे कलभूषण रत्न चूड़ामणि, आपकी जय हो, विजय हो। हमारे जैसे भोग सुख में अंध बने हुए जीवों को धर्म का बोध देकर उपकार कीजिए, उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे प्रभु, हे तीन रंगी के तारे खम्मा घनी खम्मा, आपका उपकार हमारे सकल संघ के ऊपर हर हमेशा बरसता रहे। लोकांतिक देवों की बात सुनकर राजा वर्धमान कुमार का मन सांसारिक मोह माया से विमुख होकर वैराग्य मार्ग की ओर उन्मुख हो जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ी और गांव सांची एवं मेहंदी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में विविध प्रकार से श्रेष्ठी गणों का बहुमान आदि किया जाता है। इसके बाद अनेक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इतना तो खुद से भी किया नहीं प्यार, जितना किया मैंने जैन धर्म से। भूलता नहीं मैं कभी भी ये बात, जैन बना मैं सत्य कर्म से। जाने कैसे पुण्य थी कि ये दो आज बात ये बनी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया, झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी। प्रभु जी था मंदिरिया में काई बाजे। लो अब पर्दा उठा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। देव जुहारो शाश्वता, मन सुध आस था। देव जुहारो शाश्वता, पार्श्वनाथ मन वांछित मूल। चिंतामणि मारी चिंता चूर, संखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। मेरी
10 मिनट की एंट्री है, 10 मिनट में आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि सूरज पड़ के दिन चढ़िया और चंदो पड़ के रात, और महावीर धाम है उजड़ो पड़ के है दिन रात, और शांत प्रशांत भाव से जहाँ होती है शुरुआत, नई रोशनी देता उसको हर दिन का प्रभात। हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधियात, और कवि ने तो कहना पड़े मन में उपजी बात, और जिस पर होता है पार्श्वनाथ दादा भगवान का हाथ, उसको पग पग पर मिलता है गुरुदेव का और सभी भाइयों का साथ। आज इस पवित्र धरती को नमन करते हैं। 25 जनवरी 2023 के शुभ दिन की शुरुआत भी भगवान के मंगल पूजन आदि से की जाती है। इस क्रम में प्रातः की शुभ बेला में मंगल प्रभातियां, श्री भक्तामर स्रोत पाठ एवं प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का मतलब है कल्याण करने वाला एक महामहोत्सव। वे क्रियाएं जो किसी भी रूप में साक्षात या परंपरा से जीव का पारलौकिक कल्याण करती हैं। जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में जानी जाती हैं और अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव कहलाती हैं। पूजन के इसी पावन क्रम में प्रातः परिकर विधान भी किया जाता है। इससे आगे भगवान के दीक्षा कल्याणक का निरूपण किया जाता है। भगवान के दीक्षा कल्याणक को पूर्णता देते हुए अनेक आकर्षणों सहित भव्याति भव्य दीक्षा कल्याणक वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी भक्त बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। वर घोड़ा को लेकर सभी भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। घंटियों का मंगलनाद गुंजायमान होने लगा और भक्त रथ में श्री जी को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भगवान के भव्य वर घोड़ा को लेकर। ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। कतारबद्ध हो बैंड बाजे वाले चल रहे थे। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था भगवान का ये भव्य वर घोड़ा। जैन धर्म के शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये वर घोड़ा अपने मार्ग पर बढ़े चले जा रहा था। मार्ग में वर घोड़ा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरा। अनेकों भक्त भगवान के दर्शन कर धन्य हो गए और इस तरह ये भव्य वर घोड़ा शाश्वत जैन धर्म की प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल वापस आ जाता है। जहां भगवान के दीक्षा कल्याणक से संबंधित शेष मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। पूज्य गुरुदेव मंच से सभा को अपने मंगल आशीर्वाद स्वरूप मंगलमय उच्चारण से कृतार्थ करते हैं। आगे आगे चले मेरे गुरुवर, मेरे
पकड़ा, गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, तो बोलो डरने की क्या बात है। गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है। एक मिनट, आगे आगे चले मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर के पीछे हुए। तो गुरु की महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम रहे। ला 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 ला। गुरु की महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम रहे। कार्यक्रम के अगले सोपानों में भगवान के दीक्षा कल्याणक के नाटकीय चित्रों का सजीव चित्रांकन किया गया। अतिश्री दीक्षा कल्याणक, अतिश्री दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, अतिश्री दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। अनंत उपकारी अरिहंत परमात्मा, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नमस्कार करके आज आपका हमारा सभी का एक परम सौभाग्य है कि आज के इस कली युग में हमें जिन शासन मिला, समुद्र में डूबते हुए किसी आदमी को यदि एक लकड़ी का पटिया मिल गया, उस समय उसे जो खुशी होती है, इससे भी ज्यादा खुशी हमारे दिल में होनी चाहिए कि इस भवसागर में भटकते 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 हमारे जैसे आदमी को ये जिन शासन मिल गया। दीक्षा लेवाने जाए, ओ संयमी पंथे जा, क्षत्रिय कुंडीरो लाडलू दीक्षा लेवाने जाए। क्षत्रिय कुंडीरो लाडलू दीक्षा लेवाने जाए, दीक्षा लेवाने जाए, ओ संयमी पंथे जा। आज हे वत्स, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। हे कल्याणकारी, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। हे पुत्र जिनेश्वर देवों द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, संयम की साधना के मार्ग में आने वाले विघ्नों को पर्याय करके अपना साध्य जल्दी सिद्ध करना। हे नंदन, तू धैर्यवान बनना, उत्तम प्रकार के शुक्र ध्यान से आठों कर्म शत्रुओं का मर्दन करना। सिद्धारतिरो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए, दीक्षा लेवाने जाए, ओ संयम पंथे जाए, दीक्षा लेवाने जाए, ओ संयम पंथे जाए। जय हो, जय हो, मेरे कुल दीपक की जय हो, मेरी कुक्षी को शोभाने वाले की जय हो, मेरे लाडले नंदन की जय हो। हे मेरे प्यारे वत्स, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तू हम सबको इस तरह रोता तड़पता छोड़कर संयम के कांटों पर ही राहों पर चलने जा रहे हो। आज मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया है। कैसे विदा करूं अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने लाल को, अपनी आंखों के तारे को, अपने दिल की वेदना तुम्हें कैसे सुनाऊं। वियोगिरी दर्दीली पीड़ा महसूस ही न जाए, अंतरी जले और आंसू बह जाए, अंतरी जले और आंसू बह जाए। भैया, भैया, ये क्या सुन रही हूँ मैं?
आप दीक्षा लेने वाले हैं। भैया मैं किसे भैया भैया पुकारूंगी, किसे मैं राखी बांधूंगी, किससे हमें मन की बातें करूंगी। भैया भैया आपने तो सोचा ही नहीं। भैया अपने माता पिता का क्या होगा। भैया आपने तो हमारा तो सोचा ही नहीं, पर अपने भाभी का तो सोचा होता। वो किसके सहारे जिएगी भैया, किसके सहारे जिएगी। ए पुत्र हमको छोड़कर संयम मार्ग पर जाने को उतावले हो रहे हो, लेकिन तुमने ये कभी सोचा है कि इस बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा है। हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं और इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा भगवान के दीक्षा संस्कार की पावन क्रियाएं पूर्ण की गईं। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी श्री कलापण सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान प्रतिष्ठाचार्य श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिनकी पावन निसरा के अंदर ये महावीर धाम के मध्य प्रभु की दीक्षा होने जा रही है। एक संयम नो कर लो जड़ हड़े लो हरे पूरब नैया वे मारे पारे सुनो दरियो गड़बड़े रे लो हरे तारा नहीं तुम कमे आगरे एक संयम यहाँ पर पंचमुष्टि लोच प्रभु जब संयम ग्रहण करते हैं तो सिर्फ 5 मुष्टि यानी कि 5 प्रकार की मुष्टि का लोच कर कर प्रभु संयम को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पंचमुष्टि लोच पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक होने जा रहा है। पर्दा ले दोगे। सावजम जोगम पचखामि जावत जीवाय दिव्यम दिवेनम मने नम पायाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करंतम भी अन्नम न समृज्जानामि तस्य पणिक्वामि निंदामि घोषरामि सिद्धानम करेमि सामायम सब्बम सावजम जो कार्वेमि करंतम भी अन्नम न समृज्जानामि तस्य पणिक्वामि निंदामि गरियामि अप्पानाम घोषरामि नमो सिद्धानम करेमि सामायम सब्बम सावजम योगम बचकामि जावत जीवाय दिव्यम दिवेनम मनेनम वाय कायनम न करेमि न कार्वेमि करंतम भी अन्नम न समृज्जानामि तस्य पणिक्वामि निंदामि गरियामि अप्पानाम घोषरामि। भगवान महावीर स्वामी की नित्यात्मपंकपरिशो सर्वासरेश क्रोधादिदोषरहितं वरपुण्यकायम्। ॐ राम ह्रीं परमारते पंच महाव्रत पंच समिति त्रिगुप्ति धराय मनो पर्यवज्ञान विपुल मत्यात्मकाय जीननाथाय। इससे आगे दीक्षा कल्याणक से संबंधित अन्य उपक्रमों को चित्रित किया गया और इस तरह भगवान के दीक्षा कल्याणक की क्रियाओं को पूर्ण किया गया।
कार्यक्रम का कारवां अब सायंकाल की मनोरम बेला की ओर बढ़ता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। नमकार मंत्र है न्यारा, हो इसने लाखों को तारा। हो नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोए सर्वसागुणम, नमो लोए सर्वसागुणम। हाओ जिन जी ओंगी रचाओ 1.25 करोड़ दी। हाओ जिन जी ओंगी रचाओ 1.25 करोड़ नी। हाओ जिन जी ओंगी रचाओ 1.25 करोड़ नी। हाओ जिन जी ललिला लागू तोरे पायो, महावीर जी नी पाड़ हरियो रत्नो जड़ी हो। ओ 27 जनवरी 2023 के शुभ दिन इस मंगल महामहोत्सव का समापन था। इस दिन प्रातः की सुमंगल बेला में द्वारोद्घाटन का मंगल कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस हेतु 70 भेदी पूजा संपन्न की गई। भगवान की भक्ति के उत्साह में मंदिर जी में प्रतिष्ठा महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। कैसा विहंगम नजारा था। कार्यक्रम परिसर में जिधर देखो उधर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। देश के विभिन्न भागों से अनेकों भक्त इस ऐतिहासिक अंजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भाग लेने आए थे। इन सभी कार्यक्रमों में इस महामहोत्सव के प्रेरक एवं मार्गदर्शक सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने अपना मंगलमय निर्देशन भक्तों को दिया, जिन्होंने प्रस्तुत मंदिर के निर्माण एवं प्रतिष्ठा आदि समस्त कार्यों में एवं देश विदेश में 1157 से अधिक प्रतिष्ठा के विधि विधान के मांगलिक कार्य आदि संपन्न किए हैं। छोटे से शुभारंभ से अपनी धर्म यात्रा शुरू करने वाले मनोज भाई हरण सिद्धि के चरम शिखर तक आसानी से नहीं पहुंचे। ये उनकी निस्वार्थ प्रभु भक्ति, सेवा का लक्ष्य और वाणी के जादू का चमत्कार है। युवावस्था के महत्वपूर्ण वर्ष परमार्थ में लगा देने वाले एवं उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए समर्पण करने वाले व्यक्ति मनोज भाई हरण ने एक अनुकरणीय आदर्श युवाओं के सामने रखा है।
स्वाहा ओम गुरुर्भर निजप्रोष्ठे जिनबिम्बं वे देखने आए थे अपने उस आराध्य तीर्थंकर भगवान की महिमा को, जिन्होंने जीव को जीव से प्रेम करना सिखाया, सारी दुनिया को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। चित्रबंधन की मुद्रिका में बैठिए सब जने, खड़े नहीं रहिए, खड़े रह के चित्रबंधन नहीं होता। आप नीचे बैठ जाइए और इधर आ जाइए, धूप में क्यों खड़े, इधर बहुत जगह है। सिद्धार्थ सिद्ध वंदे तिसलानो जायो क्षत्रिय पुण्यमोतरो सुर नरपति गायो मुरुगपति लक्षण पावली सात हाथनी गाया बोटे वर्षनो आको वीर जिनेश्वर राय खेमा विजय जिन राजनो ये उत्तम गुण उदात सात बोलते वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात जगे चिनावते तप सखे पाले मनुष्य लोए जय चिर विबाई ताई सबाई वंदनामी। ओम भीम गणम नमः। श्री महावीर धाम तीर्थ पुलूर तेलंगाना निष्णात परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं समग्र साधु साधु वृंद समग्र ट्रस्ट मंडल इस धाम के निर्माण के पीछे अपने तन मन और धन
समर्पण किए और इस प्रतिष्ठा महोत्सव को जाजरमान बनाने का जो सपना था वो सपना जिन्होंने पूर्ण किया। ऐसे इस तीर्थ के जिसको कहें पाया के पत्थर, ऐसे रमेश भाई भंडारी को तीर्थ रत्न के विरुद्ध से इस प्रसंग पर हम अपेक्षा करेंगे क्या रमेश भाई भंडारी, भरत भाई और महेंद्र भाई संघ के ट्रस्टी के रूप में, धाम के ट्रस्टी के रूप में, के कार्यकर्ता के रूप में तो प्रसिद्ध है, लेकिन हम आने वाले दिनों में यह देखने चाहते हैं कि एक परम श्रावक के रूप में हमें उसका दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावक तो है, लेकिन श्रावक जीवन के पूरे नियमों का पालन उनके जीवन में आ जाए और शुद्ध श्रावक जीवन जीने वाले बने, ऐसे सकल संघ के आशीर्वाद है और सकल संघ आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप इस तीर्थ निर्माण किया, प्रभु का मंदिर निर्माण किया और हम तो यही कहेंगे, शास्त्र का भगवंतों ने कहा है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कीर्ति धर्म की प्राप्ति। आज प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन हुई है। हर साल बसंत पंचमी के दिन यह मेला लगना चाहिए। मावी धाम ट्रस्ट मंडल के नव निर्माण में जिनके अथक योगदान से मावी धाम ट्रस्ट मंडल की आन बान और शान बढ़ी है, आपके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के मावी धाम ट्रस्ट मंडल आज प्रतिष्ठा के मंगल क्षणों में पूज्य आचार्य देव अपने द्वारा, एक सूर्य एक चंद्र है, हाँ राहु केतु कोई नहीं है, सब सूर्य चंद्र ही है। तो आज आचार्य श्री अपने मुखारबिंद से अब भरत भाई के नाम के आगे भरत नहीं लगेगा, एक टाइटल और जुड़ेगा, वो टाइटल आचार्य श्री बोल रहे हैं। भरत भाई को भी इस तीर्थ की जिस प्रकार से आज तक सेवा की है, केवल मानव धाम नहीं और हमेशा के लिए इस जिन शासन की सेवा करते रहे, प्रभु के मावी परमात्मा के द्वारा स्थापित यह प्राजोत तीर्थ है, वो तीर्थ की हमेशा के लिए सेवा करते रहे। इसके लिए उनके हृदय की भावना की अनुमोदना हो, उन्हें भी तीर्थ रत्न की उपाधि, तीर्थ रत्न पद से अलंकृत किया जा रहा है। अब भरत भाई के आगे तीर्थ रत्न श्री भरत भाई नाम लगेगा, ये एक इतिहास बनेगा जीवन पर्यंत, जब तक ये तीर्थ रहेगा ये नाम सदा के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके लिए भी वही नियम है कि श्रावक जीवन का पालन करें। जिनके तन मन धन से योगदान से इस ट्रस्ट की आभा बढ़ी है, आपके अथक योगदान से जिन शासन की गरिमा बढ़ी और मावी धाम ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी गणों ने यह शोभा बढ़ाई। आज प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर श्री हंस की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा आशीर्वाद पाकर के आज महेंद्र भाई को आचार्य भगवान अपने मुखारविंद से पद से अलंकृत करने जा रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान कोई जगत में हो नहीं सकता। महेंद्र भाई, रमेश भाई और भरत भाई त्रिपुटी कहलाए। त्रिपुटी हम अभी इतनी अपेक्षा रखेंगे कि महेंद्र भाई के जीवन में जो धर्म आराधना है, क्योंकि कहने में थोड़ा सा अनुभव हमने कर चुके हैं, तो महेंद्र भाई के जीवन में जो धर्म आराधना है उतनी ही आराधना दोनों मित्र के जीवन में भी आ जाए। पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल आशीर्वाद के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया।
सुरेण येन तादेव दिञ्च भूये भवे भवे पार्श्वदिन चन्द लोकभव्या श्रुतवचनं प्रस्तुतं सर्वमेतदीयन्त्रायां त्रिभुवनगुरोरारता भक्तिभाग्य तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हतादि प्रभाव दारुद्य से विकरे क्लेश विध्वंस हेतु भोगो भगवो कैवरते रावत विदेश संभावना समस्त देश कुतां जन्मनाशन प्रकंपनं सर्वतेन विग्रहाय सौधर्माधिपति शुभो सागंडा चालनानन्तरं सुधर सुरा सुरेन्द्रैः स्वसभागत्य सविनय वरं पट्टानकं रेता गत्वा कनकाब्दे सुखे बीजजन्माभिषेक शान्ति उद्घोषति यथा ततो कृतानुतार्मे निरुद्ध्वा महाजन्मैन गतसमन्तः इति भुङ्गजनैः ससमेत सातविनिष्ठान्तं विधाय शान्ति उद्घोष्यामि तत्पूजा यथा सात्राणि महोत्सवानन्तविनिरुद्ध्वा करुणं दत्त्वा निश्यवतां स्वाहा ॐ पुण्यां प्रियन्तां भगवन्तो रन्ता सर्वत्र सर्वदा चिरन्तु लोकनाथ कार्यक्रम समापन पर कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। ये लगभग आंध्रा की बॉर्डर पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के पास में एक बहुत हरा भरा वातावरण, जहाँ आसपास में सब चावल की खेती होती है और बहुत मंद गति से ठंडी हवाएं चलती है। इस प्रकार के वातावरण ने हमारे ट्रस्ट ने हाईवे पे एक तीर्थ विहार धाम के तरफ बनाने का विचार किया। साधु भगवंतों का उपदेश रहा और संघ की इच्छा रही कि इस हाईवे पे एक तीर्थ बनाया जाए। लगभग 20 साल के पहले इस कार्य को चालू किया गया। धीरे धीरे करते ये तीर्थ काफ़ी बड़ा बन गया। आज की तारीख में 26/1/2023 को इसके भगवान महावीर स्वामी का चौमुखा जिनालय एवं आदिनाथ भगवान एवं पारसनाथ भगवान के जिनालय की प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के ऊपर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ महावीर धाम है। महावीर भगवान की चौमुखी और आदिशेष बाबा की प्रतिमा और पारसनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। आज प्रतिष्ठा हुई है, बहुत हर्ष और उल्लास से हुई है। करनौल के यहाँ से करनौल 7 किलोमीटर पड़ता है। करनौल एक जमाने में आंध्रा की राजधानी थी। उस राजधानी के किनारे पर, नदी के किनारे ये तीर्थ बसा हुआ है। इस तीर्थ का नाम महावीर धाम रखा गया है। ये तीर्थ बनाने में कम से कम 20 से 22 साल लगे हैं। इसमें एक पहली बात तो एक छोटी सी प्रतिमा रख के एक छोटा सा मंदिर बनाने का कार्य चालू किया था, लेकिन उस कार्य में जब तक ये कार्य चालू हो गया, उस कार्य में धीरे धीरे करते ये प्रतिमा बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। तो दर्शकों, यहाँ श्री महावीर धाम तीर्थ में चतुर्मुख परम तारक श्री महावीर स्वामी आदि जिनमिम्मों का ये अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूर्ण हो जाता है। आशा है कि इस महामहोत्सव के ये महामंगल दृश्य आपके लिए महामंगलकारी रहे होंगे। इस तरह के और भी विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।